जिला रामबन के उखराल इलाके में अग्निदेव ने जमकर तांडव मचाया। शनिवार और रविवार के दरमियान रात को लगी आग में करीब 12 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और इन दुकानों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। आगजनी की घटना से गुस्साए लोग सुबह सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि ये इलाका काफी दूर दराज का इलाका है, लिहाजा यहाँ पर आपातकालीन सेवाएं जैसे फायर ब्रिगेड स्थापित की जाए ताकि जिस तरह की घटना आज घटी है इस पर तुरंत काबू पाकर बड़े नुकसान से बचाया जा सके। मगर आप माली नुकसान देख लीजिए, उनके तो घर बर्बाद हो गए, वहां पर कितने लोग उससे वाबस्ता थे, उनका रोजगार खत्म हो गया। पर ये इंसिडेंट हमारे इलाके में पहले भी होते आए हैं, जैसे हमारे पहले साथी ने आपको कहा। तो आज एहतजाज का यही मतलब है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, क्या ये सरकार सोई है यहाँ पर? क्या उनको लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी घर में आग लग सकती है, कहीं दुकान में आग लग सकती है, कहीं पर आग लग सकती है? यहाँ पर कोई सियासत की बात नहीं, बात सीधी है कि आप बताइए कि यहाँ पर फायर स्टेशन जो उखराल में है वो कब खुलेगा? हम ये चाहते हैं कि रामसू में भी खुले, खड़ी में भी खुले, क्योंकि पिछली बार आप खड़ी में भी देखेंगे उस पर नील में भी खुले। बट हम अपनी बात कर रहे हैं, आवाम सिंपल तरीके से सरकार से पूछना चाहती है, यहाँ उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहती है। अगर यहाँ पर डीसी साहब जो अभी तक आ जाने चाहिए थे मगर आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार भी करेंगे कि वो हमको सीधी बात बताए कि उखराल के लोगों का क्या गुनाह है और पोगल पड़िस्तान के लोगों का क्या गुनाह है कि आप यहाँ पर फायर स्टेशन जो इमरजेंसी सर्विस में आता है, जिसमें हॉस्पिटल होता है, जिसमें दूसरे नंबर पर फायर स्टेशन होता है, अगर आप फायर स्टेशन नहीं खोल सकते तो आप क्या कर सकते हैं? हमारी मांग बहुत सिंपल है कि उखराल में फायर स्टेशन दिया जाए। चाहे आपके कागज कहाँ है वो हमको मत बताइए, सिंपल है कि पोगल पड़िस्तान की आवाज की आवाम की एक आवाज है कि पोगल पड़िस्तान से और जो नुकसान हुआ है कल की वारदात का, हम चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन मिले, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मिले, रेड क्रॉस की तरफ से भी मिले। और दुकानें जल गई है जो अभी नुकसान, हमारे 10 दुकानों से ज्यादा दुकानें जल गई हैं यहाँ पर, और बाकी भी जो रेजिडेंशियल घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। उसके लिए एक स्पेशल SIT ये बनाई जाए और वो कंपनसेशन की कितना किसको नुकसान हुआ है और उनकी भी पूरी मदद की जाए, और इंश्योरेंस भी उनका जिनका है उनको भी मदद की जाए, जिनका नहीं है उनको भी मदद की जाए। पोगल पड़िस्तान की एक आवाज फायर स्टेशन उखराल में होना चाहिए। पोगल पड़िस्तान की एक आवाज फायर सर्विस स्टेशन उखराल। पोगल पड़िस्तान की एक। जी मैम, क्या बताएंगी आप? उखराल में जो आगजनी की वारदात पेश आई है, फिलहाल बहुत आगे जा रहा है। देखिए, हमें तो ये अभी तक तो पता नहीं चला कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे लगी आग, लेकिन चलो जान माल की रक्षा हो गई, सब कुछ बन जाएगा। लोग बचने चाहिए थे, जिनका नुकसान हुआ वही जानते हैं, उनसे पूछिए कितना नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी हेल्प करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को अब तक पहुंचना चाहिए था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नहीं लगता अभी तक यहाँ कोई पहुंचा है, वो होना चाहिए था। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें फायर ब्रिगेड का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि फार फ्लंग एरिया है, वुडन के ही घर हैं, लकड़ी के घर हैं और ये जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड की इंतज़ाम होना चाहिए। एक गाड़ी हो, चलो लोगों ने ये जो आग बुझी है, फायर ब्रिगेड तो 1.5 घंटे बाद पहुंची है, तब तक यहाँ की आम पब्लिक ने ही यहाँ मतलब हेल्प किया है। तो ये साथ में हमारा घर था, बैंक था, ये बच गया तो हम सोचते हैं चलो हमारा, लेकिन जिनका गया वही जानते हैं ना। तो क्या डिमांड रहेगी मैम आपकी? डिमांड ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमें फायर ब्रिगेड यहाँ चाहिए, तो एक गाड़ी तो हमें चाहिए यहाँ पे लोकल, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात मैंने यही कही कि लकड़ी के घर होने की वजह से आग बहुत। और देखो अभी तो बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती है उससे भी बचाव होता है। ये देखो ना कितने दूर से वहाँ कितना डिफरेंस है, ये कैसे आग पकड़ लिया। और बाकी सब कुछ देखना चाहिए। यहाँ सिलेंडर वगैरह कहते हैं लोगों ने, किसी की शॉप पे बहुत सारे सिलेंडर थे, अगर वो फट जाते तो क्या होता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि किस जुरिस्डिक्शन में कितने एरिया में सिलेंडर रखने चाहिए। यहाँ पे ये कमर्शियल तो है, साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया भी है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद लोगों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। जी, रात को यहाँ पे एक वारदात हुई थी जिसमें हमारे 2 स्ट्रक्चर जो हैं खाकस्तर हुए, तो हमारे यहाँ फायर सर्विस जो है बानेहाल से पहुँची और आग को ज़्यादा फैलने से रोका।
तो इस सिलसिले में यहाँ पर जो मार्केट के लोग थे ये काफ़ी एग्रीव्ड थे कि यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है। इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं। तो अभी हमारे डीसी साहब ने हमें एक ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि यहाँ के लिए उन्होंने फायर सर्विस अनाउंस कर दी है, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी जो भी एग्रीव्ड लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि ये अपना प्रोटेस्ट जो है वापस ले लेंगे। डिमांड है कंपनसेशन की। डीसी साहब भी वहाँ से ऑफिस से एक बंदा आ रहा है ऑफिस से। सर कंपनसेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। जो भी इसमें फायर सर्विस है वो फायर इंसिडेंट में जो भी एसडीआरएफ के नॉर्म्स में जो भी कंपनसेशन होता है वो इनको मिलेगा और उसके लिए हम ऑफिशियली जो है अनाउंस करेंगे। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे, जिसमें 5 शॉप्स हैं और एडिशनल कुछ रूम्स हैं वो खाकस्तर हुए हैं, उनका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उनका जो भी अंडर एसडीआरएफ नॉर्म्स जो भी कॉम्पनसेशन बनता होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से दिया जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। बता दें कि बीती रात लगी आग बड़ी तेजी से फैली और देखते ही देखते दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और भारतीय सेना के जवान आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंचने के कारण लोगों का भारी नुकसान हो गया। लोगों के अनुसार अगर उनके इलाके में फायर ब्रिगेड की सेवा होती तो इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामबन से बिलाल वानी की रिपोर्ट।